से बड़ी खबर, जहां नागेंद्र राय पर केस दर्ज हुआ है। 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज हुआ है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के करीबी ने यह केस दर्ज कराया है। पीरबहोर थाना में केस दर्ज हुआ है। आकाश गौरव ने केस दर्ज कराया है। रंगदारी नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी का केस इनके ऊपर दर्ज हुआ है। तो नागेंद्र राय जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, बता दें कि 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का यह केस दर्ज हुआ है और जो एफआईआर कॉपी है वो आपको दिखा रहे हैं। पीरबहोर थाने में यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि आकाश गौरव ने यह केस दर्ज कराया है और कहा है कि परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, रंगदारी की मांग की जा रही है। बता दें कि पूर्व मंत्री के करीबी हैं और जान से मारने की धमकी मिली है, जिस पर केस दर्ज किया गया है। तो नागेंद्र राय पर केस दर्ज किया गया है, जिसकी एफआईआर कॉपी भी आप देख पा रहे होंगे। 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। इसके साथ साथ परिवार को धमकाने का भी आरोप है। पीरबहोर थाने में मामला दर्ज किया गया है। आकाश गौरव ने यह केस दर्ज कराया है। आकाश गौरव ने यह आरोप लगाया है कि रंगदारी की मांग की जा रही है। आकाश गौरव पूर्व मंत्री के करीबी बताए जाते हैं, जिनको जान से मारने की धमकी मिली है और इस मामले को लेकर के केस आकाश गौरव ने दर्ज कराया है। नागेंद्र राय पर यह केस दर्ज किया गया है। रकम भी काफी बड़ी है, 3 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। इसके साथ साथ परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को अब दर्ज कर पुलिस मामले की तहकीकात में, छानबीन में जुटी हुई है और कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है उसको लेकर के पुलिस आगे बढ़ रही है। तो पूर्व मंत्री के करीबी आकाश गौरव, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है, आरोप लगाया है कि उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है, रंगदारी मिल रही है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। संजय, क्या है इस एफआईआर में? देखिए, नागेंद्र राय हैं और ये इनके खिलाफ 3 करोड़ रुपए की रंगदारी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया गया है। और बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री के रिश्तेदार जो हैं, जिनका नाम जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है और पीरबहोर थाने में केस दर्ज किया गया है। और फिलहाल ये बताया गया है कि जो इनका फोन नंबर 9304502790, इसी से कॉल किया गया था। और फिलहाल पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर लिया है। पूरे मामले की छानबीन जो है वो की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जो एविडेंस मिले उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बिचारत से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां बदमाशों ने छात्रा को गोली मारी है। रात में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। छत पर खड़ी छात्रा को गोली लग गई है। आपको बता दें कि उसे 2 गोली लगी है। निजी अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। टाउन थाना के भलुहीपुर की ये घटना बताई जा रही है। करीब 10 की संख्या में अपराधी आए थे। मामले कहासुनी के बाद गोली चला दी गई और घटना में छात्रा को 2 गोली लग गई है। आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरा से, जहां बदमाशों ने छात्रा को गोली मारी है। रात में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और छात्रा छत पर खड़ी थी और उसे 2 गोली लग गई है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मारपीट हो रहा था, वो भगदड़ में छत पर थी गोली। हाँ। ये लोग नीचे से चला रहा था, फायरिंग कर रहा था। कौन था लोग? नाम तो नहीं जान रहे थे। मोहल्ले के लोग थे कि बाहर के? नहीं, कस्टोला के सभी थोड़े लोग पूरे ग्रुप के साथ आए थे लोगों। ये अपने छत पे थे। इसी बीच में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा फायरिंग की गई, उसमें इनको गोली लगी। अभी तक अनुसंधान में ये क्लियर है कि यह टारगेट नहीं थी। एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा फायरिंग की गई, उसमें इनको एक्सीडेंटली गोली लगी है और अब अभियुक्तों की पहचान हो गई है और हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए। खबर गोपालगंज से है, जहां से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक निजी स्कूल के संचालक तबरेज आलम ने हिंदू लड़का बनकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर लड़की का शारीरिक शोषण किया। शादी के बाद लड़की पर जबरन धर्म बदलने का दबाव भी बनाया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले में तबरेज आलम समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि सभी आरोपी एफआईआर के बाद से फरार हैं। कंप्लेन किया है, जिसमें कि उसने एलिजिडली बताया है कि उसके साथ रेप हुआ है
और उसको ज़बरदस्ती एबॉर्शन कराया गया है, जिस पे पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया है और इस पे जांच की जा रही है। और मामला क्योंकि पूर्व का है तो इस पे जांच भी पुलिस कर रही है और इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। ये मामला एक प्रकार का लव जिहाद का है और जो लड़का था वो अपना नाम बदल करके, हिंदू नाम बदल करके, उसमें लड़की को झांसा दे करके कई वर्षों तक उनका संबंध रहा। अभी वो बहुत प्रताड़ित करता था और 3 दिन के बाद, बहुत प्रयास के बाद उन्होंने एफआईआर अभी हो गया है और ऐसा आशा करते हैं कि प्रशासन जो है बहुत अच्छा ढंग से कार्य करेगी और नहीं होगा तो उसमें धर्म जागरण, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपना स्टैंड क्लियर करेगा। गोपालगंज में लव जिहाद का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता ने नगर थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव के रहने वाले तवरेज आलम के विरुद्ध लव जिहाद का आरोप लगा है और इस मामले को लेकर पीड़िता की ओर से नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है और इसके बाद उसकी 164 का बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया जो है वह भी शुरू कर दी गई है। पीड़िता का ये आरोप है कि शादी का झांसा देकर तवरेज आलम समीर सहगल बनकर उससे बातचीत किया और फिर शादी का झांसा देकर कोलकाता ले गया। बाद में उसे नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया में ही एक मकान में रखा गया था, जहां पर उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा था और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पीड़िता ने इस मामले को लेकर महिला हेल्पलाइन कोषांग को सूचना दी थी। महिला हेल्पलाइन कोषांग में उसे 3 दिनों तक रखा गया था, लेकिन बाद में जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर, पहल पर उसे आनन फानन में नगर थाना में लाया गया और यहां पर एफआईआर दर्ज किया गया। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने कहा है कि इस मामले को लेकर पुलिस ने गंभीरता से लिया है और अब कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। हालांकि किसी भी आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एफआईआर में तवरेज आलम के अलावा कई और लोगों का भी नाम सामने आया है। देखने वाली बात हुई कि पुलिस इस मामले में कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद पहली बार सीएम सोरेन शुक्रवार को रांची से बाहर निकले और सीधे भगवान शिव के शरण में पहुंच गए। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ देवघर में बाबा बैद्यनाथ और दुमका में बाबा बासुकीनाथ के दर्शन किए। बाबा भोलेनाथ के शरण में सीएम क्यों पहुंचे और उन्होंने भगवान शंकर से क्या मांगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भगवान शंकर की शरण में सीएम सोरेन। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ भगवान शिव की आराधना। पति पत्नी के माथे पर सफेद चंदन का त्रिपुंड तिलक। फूल माला, बेलपत्र और पुष्प से पूजा अर्चना। कच्चे दूध से भगवान शिव का दुग्धाभिषेक। ये तस्वीरें बाबा बैद्यनाथ धाम की है। ये तस्वीरें बाबा बासुकीनाथ के धाम की है। लगातार दूसरी बार सीएम बनने के बाद सीएम सोरेन पहली बार राजधानी रांची से बाहर निकले और सीधे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। ललाट पर हिंदू शैव तिलक लगाकर सीएम ने पत्नी के साथ गर्भगृह में पूजा अर्चना की। देवघर मंदिर में पुरोहितों ने पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को पूजा का संकल्प करवाया। इसके बाद गर्भगृह में सीएम ने अपनी पत्नी के साथ पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। मंजला खंड में संकल्प करने के बाद षोडशोपचार पूजन विधि बाबा बैद्यनाथ की पूजा की।
कामना लिंग से सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे विश्व में शांति, देश का कल्याण और राज्य के कल्याण की कामना की। अमन चैन शांति बने रहे राज्य में और सब राज्य के सभी लोग मिलजुल कर इस राज्य को आगे बढ़ाएं, इस राज्य को सर्वांगीण विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। बैद्यनाथ धाम में पूजा के बाद सीएम दुमका में बाबा बासुकीनाथ की शरण में पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन की ओर से पति पत्नी का भव्य स्वागत किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम आम लोगों से भी मिले और उनका भी अभिवादन स्वीकार किया। बोले प्रेम से बाबा बासुकीनाथ की जय। देवघर से मनीष दुबे और दुमका से नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां कसमार थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी है। एक ही घर के 5 लोग की मौत हो गई है। हादसे में 2 बच्चे और एक शख्स घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मृतक रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के सूत्री गांव के रहने वाले हैं। पूरा परिवार मुंडन समारोह में भंडारी दाह के फुलवारी शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। तो बड़ा हादसा, भीषण हादसा कसमार थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां बोलेरो ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी है। बोकारो से खबर बता रहे हैं, जहां एक ही घर के 5 लोगों की मौत हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए इन दोनों वाहनों में कैसे टक्कर हुआ है। हादसे में 2 बच्चे और एक शख्स घायल भी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। उद्धार करने गए थे भैया, मेरा छोटा भाई बोलेरो से सुबह मेहमानी लेने निकला था। दांतों में एक्सीडेंट हुआ। मेरा भाई एक्सपायर डेट की गया, मेरा भाभी डेट किया, मेरा भैया डेट किया, भैया का बेटा डेट किया, मेरा भतीजा भतीजी। टोटल कितना लोग? टोटल 5 लोग भैया। कैसे घटना हुआ, कुछ पता चला? हमको पता नहीं भैया, फोन से पता चला। डायरेक्ट हॉस्पिटल आए हैं अभी। सारे लोग डेथ कर गए? सारे रोड डेट किए हुए भैया। एक्सीडेंट केसेस आए, जो पहले तो एक गाड़ी से लेके आए, फिर एम्बुलेंस से लेके आए, फिर बोलेरो से लेके आए। तो इसमें कुल 5 लोग हैं जो स्पॉट डेड हैं और एक लोग हैं जिसको रेफ़र किया गया है, उनकी भी हालत गंभीर ही है। और एक बच्ची है 6 साल की, एक बच्चा है 10 साल का जो नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। और एक मेल पेशेंट जिनको रेफ़र किया गया है। यहाँ हॉस्पिटल में तो 5 को देख रहे हैं, 2 को रेफर कर दिया गया है सदर अस्पताल बोकारो के लिए। 5 में कौन कौन लोग हैं? 5 में तो नाम है ना जी, बताया जाना। एक कृष्णा है, हाँ। जिसका उम्र 6 साल है, हाँ। और उसके पिता का नाम सुंदरलाल सिंह है। हाँ। दूसरा सुजीत सिंह है, हाँ। जिसका उम्र लगभग 30 वर्ष, हाँ। और पिता का नाम सुधाकर सिंह है। हाँ। और धोपिया देवी उम्र 32 वर्ष है, पिता सुंदर सिंह। और सुंदर सिंह उम्र 35 वर्ष, पिता बाबूलाल सिंह। गुंजा एक बच्ची है और उसका उम्र 6 वर्ष है, और पिता सुंदरलाल सिंह है, और सभी लोग सुतली का रहने वाले हैं। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। मृत्युंजय, क्या अपडेट हादसे को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो गोला के रहने वाले हैं, गोला के सूत्री के रहने वाले हैं, ये लोग सुबह रिश्तेदारी के यहाँ मुंडन समारोह में भाग लेने के लिए निकले थे। उसके बाद जैसे ही वो लोग लौट रहे थे तो दातू के पास, चूंकि नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, डाइवर्सन भी है, ऐसे में सबसे पहले एक ट्रैक्टर और हाईवे में टक्कर हो जाती है हाईवा में, जिसके बाद ट्रैक्टर का जो गोबर है वो पूरी तरह से एक मजदूर पर गिर जाता है और वो मजदूर मर जाता है। आधे घंटे सड़क जाम रहती है और काफी लंबा जाम लग जाता है। इसी दौरान बोलेरो जो है एक खड़ी ट्रक पर जाकर टक्कर मारती है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और 2-3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से गाड़ी तेजी थी और खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी है, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस भीषण हादसे में एक पूरा परिवार उजड़ गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है, डाइवर्जन के कारण इस तरह की बातें सामने आई है। अब प्रशासन जांच करेगी, लेकिन एक परिवार जो है, पूरे परिवार के लोग के लिए मातम का माहौल है और पूरा परिवार उजड़ गया है। कल रात तक जाम लगी हुई थी, प्रशासन ने खड़े होकर जाम को हटवाया। अब आज
जो है सभी शव का पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 70 लाख के ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बरौली थाना क्षेत्र के आलापुर गांव के पास की गई है। गिरफ्तार तस्कर का नाम बिट्टू दास है, जो कि बतरदेह गांव का रहने वाला है। आरोपी हरियाणा से साबुनदानी में छिपाकर ड्रग्स को लाया था। वहीं इस गिरोह में शामिल अन्य तस्करों की तलाशी भी लगातार जारी है। पुलिस की तरफ से पुलिस ने तलाशी भी तेज कर दी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां नशे पर नकेल कसने के लिए पुलिस अब तत्पर नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है और नशीली पदार्थ को बरामद किया जा रहा है। वो करीब 39 पैकेट जो कि साबुनदानी में रखा हुआ स्मैक मिला है, जिसका कुल वजन करीब 539 ग्राम बताया जा रहा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख के आसपास है। मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां यहां भी नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। पश्चिम बंगाल से स्मैक की बड़ी खेप लेकर मधेपुरा आ रहे 2 ड्रग पैडलर को पुलिस ने 12.5 लाख के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। आरोपियों की पहचान सुमित कुमार और परवेज आलम के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर इनके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। चेकिंग के क्रम में जब कर रहे थे तो एक गाड़ी से उतर करके 2 व्यक्ति भागना शुरू किया, तो उसे संदेह के आधार पर पकड़ा गया। उसमें एक व्यक्ति का नाम है सुमित कुमार और दूसरा परवेज आलम। और गया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन की टीम अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसएसपी ने महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि एसएसपी ने बताया है कि मंदिर में सुरक्षा को लेकर पहले ही से ही इंतजाम किए गए हैं और काफी सुरक्षा को लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन चिट्ठी के जरिए मंदिर को उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर गया से बता रहे हैं, जहां धमकी के बाद अब पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुकी है। एसएसपी ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। किस तरीके से महाबोधि मंदिर की सुरक्षा और भी बढ़ाई जाए, इसे लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरंतर जांच हम लोग के द्वारा की जाती है। पिछले महीने भी यहाँ पर जांच की गई थी और उसी क्रम में यहाँ पे जांच अभी की जा रही है। और खास करके जो एक पत्र प्राप्त हुआ है उसके बाद हम लोगों के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा के जो विभिन्न इंतजाम हैं उसको बढ़ाया गया है। दरभंगा में चर्चित पुजारी हत्याकांड के बाद मुख्य गवाह और उनके बेटे पर जानलेवा हमला कर गोली मारने के बाद पूरा परिवार दहशत में है। दरभंगा पुलिस परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा, जबकि परिवार लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा है। मुख्य पुजारी की पत्नी और उनकी बेटी न्यूज़ 18 के माध्यम से सरकार और दरभंगा पुलिस से अपनी सुरक्षा और न्याय की मांग कर रही है। बता दें कि 13 अक्टूबर 2021 नवरात्रा निशा पूजा की रात रामबाग स्थित कंकाली मंदिर पुजारी राजीव झा की हत्या मंदिर परिसर में कर दी गई थी। पुजारी राजीव झा के बेटे आयुष वैभव को अपराधियों ने गोली मारी थी, लेकिन उसकी जान बच गई। घायल अवस्था में फिलहाल दरभंगा के डीएमसीएच में आयुष का इलाज चल रहा है। हत्याकांड के बाद मुख्य गवाह उनके बेटे पर भी जानलेवा हमला किया जाता है और हमलावर जो बाइक सवार थे गोली मारने के बाद फरार हो जाते हैं और इसके बाद पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। हम उसी कंकालनी मंदिर पर हैं जहां पर जो है उनकी हत्या की गई थी। आप देख सकते हैं कि जो स्थल था ये एकदम मंदिर के सामने परिसर में आकर जो है अपराधियों ने गोली मारी थी। 3 की संख्या में युवक थे। कारण बस इतना था कि वो इस परिसर में नशापान करने का जो पुजारी का परिवार बताया है कि नशापान कर रहे थे, उससे उन्हें रोका गया था, जिसके बाद उन्होंने जो विवाद हुआ और विवाद होने के बाद जो पुजारी थे उनकी हत्या कर देते हैं। यहीं पे गोली मार के नवरात्रा का समय था और निशा पूजा की रात ये हत्या किया जाता है। परिवार आप देख सकते हैं कि उनके बेटे पर जो जानलेवा हमला किया गया उसके बाद परिवार
का रो रो कर बुरा हाल है कि क्या प्रशासन सुरक्षा आपको दे पाए, क्या कहेंगे प्रशासन अभी तक देखने नहीं आया है। जो क्या हुआ नहीं हुआ, एक बार कोई सुरक्षा नहीं, रात में कांड हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी एक भी प्रशासन यहाँ नहीं आया है। आप बताइए अब कैसे हम अब छोटे छोटे बच्चे को लेकर रहेंगे यहाँ पे। पति तो चले गए, लेकिन अब बच्चा भी को भी गोली से डर है बच्चे को लेकर। अगर बच्चा को भी कुछ हो जाएगा तो हम कैसे जी पाएंगे। सब बच्चा सब छोटा छोटा है। डर लगता है, हम लोग यहाँ पे रहने में भी डर लगता है। जो हम लोग कैसे रहेंगे भैया को लेके। पापा तो चले ही गए 2 साल पहले, लेकिन हम लोग भैया को नहीं खोना चाहते हैं। हम लोग प्रशासन से यही चाहेंगे कि हम लोग को सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले हम लोग को। प्रशासन से और सरकार से बस यही मांग कर रहा है कि उनकी बेटे को जिस तरह से गोली मार दी गई, अब पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है और इन्हें सुरक्षा की मांग इन लोगों ने रखी है, जो प्रशासन को चाहिए कि अविलंब उपलब्ध कराया जाए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। मोतिहारी में बड़े पैमाने पर ऑर्केस्ट्रा के संचालन हो रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा में काम करने के नाम पर लड़कियों के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। मोतिहारी पुलिस ने 7 ऑर्केस्ट्रा चालक को गिरफ्तार किया है और दर्जनों लड़कियों को मुक्त भी कराया है। मोतिहारी के ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़कियों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपनी कहानी बयां की है। मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ी अभियान की शुरुआत की है और पूरे जिले के ऑर्केस्ट्रा संचालकों की सूची बना रही है और ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली तमाम लड़कियों की भी पूरी जानकारी मोतिहारी पुलिस रखेगी। वैसी स्थिति में तमाम पुलिस को इसकी जानकारी भी दी गई है और पुलिस वेरिफिकेशन भी कर रही है। तमाम ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। 1 साल से। कैसा लगता है? मजबूरी में करती हैं? जी। कहाँ से आई हैं? बंगाल से। अच्छा, तो ये प्रोफेशनल है, आप डांस हमेशा करती हैं। कोई बुरा भी लगता है, कोई परेशान भी करता है आपको? नहीं। कोई आर्थिक रूप से शोषण भी करता है, शारीरिक भी शोषण? कई बार सूचनाएं मिलती है कि शारीरिक शोषण भी लड़कियों का होता है ऑर्केस्ट्रा के नाम पे। नहीं, कुछ भी नहीं। 10-12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कोई परेशानी भी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई शारीरिक शोषण भी होता है? जी नहीं। जबरदस्ती आपके साथ कुछ गलत भी करता है? नहीं। पैसे को लेकर भी कोई परेशानी होती है? नहीं, अभी तो फिलहाल जहाँ पे है यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अब पहले होता था? हाँ, इसके पहले हुआ है, बहुत जगह पैसा। क्या हुआ है मैडम? यही कि काम करा लेता है, मालिक पैसा नहीं दे। शोषण नहीं, वैसा कोई परेशानी नहीं है, बस सिर्फ घर का प्रॉब्लम से कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा हम लोग भाड़ा घर में रहते हैं और क्या, भाड़ा घर में रहते हैं, थोड़ा खर्च ही नहीं चलता, बस इसी कारण से, और कोई परेशानी नहीं है। मजबूरी में करते हैं। क्या मजबूरी है आपकी? फैमिली प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है फैमिली में? मतलब कमाने वाला कोई नहीं है? मम्मी पापा हैं? मम्मी पापा है। अच्छा, तो घर में कितने लोग हैं और कितने भाई बहन आप लोग? भाई बहन तो सिर्फ बड़ा भैया है और मम्मी है। भाई क्या करता है? वो ऐसे शादी होने के बाद तो अलग हो जाते हैं ना, तो घर में वही प्रॉब्लम है। 2 साल हो गए। अच्छा लगता है क्या डांस? मजबूरी में करती हैं आप? क्या मजबूरी है आपकी? बिल्कुल, देखिए तमाम जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं और पुलिस ने एक योजना बनाई है कि तमाम ऑर्केस्ट्रा संचालकों की पूरी जानकारी वो रखेगी, उनकी कुंडली खंगालेगी और वैसी स्थिति में जो गड़बड़ी कर रहे हैं वैसे ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर कार्रवाई भी करेगी। 19 कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर देश भर के साधु और संत भी बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। यूपी सरकार के साथ साथ अलग अलग अखाड़े के साधु संत भी देश भर के लोगों को महाकुंभ में शामिल होने का न्योता देने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार से आए आनंद गिरी महाराज उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को आमंत्रित किया है। उन्होंने आमंत्रण दिया है और सभी लोगों से महाकुंभ में शामिल होने की अपील की। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में जो होने जा रहा है, भव्य और दिव्य कुंभ, और पर्यावरण को बचाते हुए, उसी में हम यहाँ के डिप्टी सीएम जी को आमंत्रित करने आया हूँ कि पूरे बिहार सरकार को, कि पूरे बिहार प्रदेश के लोगों को, कि आप लोग सादर इस कुंभ में आमंत्रित हैं और सभी हम लोगों को सेवा करने का अवसर प्रदान करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।